सारे के सारे हिंदू अपनी आंख पर पट्टी बांध के बैठे हुए सिर्फ मुसलमानों से लड़ने का काम कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए, जिन मोदी जी को आप आका मानती हैं, अपने उन आका से बोलकर चलवा देंगी बुलडोजर। बीजेपी के सारे नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। वो आपको नहीं दिख रहा। आप इधर आइए ना, आप क्यों भगती है पीछे? अपना चेहरा दिखाइए, पूरा देश आपका चेहरा देखना चाहता है। चेहरा दिखाने से डरती क्यों है? क्योंकि आपके सवाल ऐसे हैं ना कि आप चेहरा दिखाने से डरती हैं। मेरी नजर में मेरे देश के मुसलमान भाई मेरे भाई हैं, सिख मेरे भाई हैं, ईसाई मेरे भाई हैं। मैं उनसे कभी लड़ने का काम नहीं करता। इस देश की जनता ने जो है अडानी साहब के ऊपर छापे मारने की मांग करी थी, लेकिन छापे पड़ रहे हैं बीबीसी के ऊपर। देश का लाखों करोड़ों रुपया खा के चाट गए। देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। भ्रष्टाचार बीजेपी वाले नहीं करते। बीजेपी वाले भिखमंगे हैं क्या? भूखे नंगे हैं, खाने को रोटी नहीं है इनके घर में क्या बीजेपी वालों के? पूरा तो देश बेच दिया। बीजेपी वाले तो सबसे बड़े चोर हैं। इनके घर पे क्यों नहीं पड़ता है डाका? एजेंसी इंडिपेंडेंट काम कर रही होती, पूरी बीजेपी जेल के अंदर बंद होती है। बीजेपी कितनी नालायक पार्टी है पूरे देश को पता है। अगर नोटिस की बात कर रहे हो, मोदी जी को तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए। इतना झूठ बोलते हैं मोदी जी। ये तो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू, क्या वो हिंदू नहीं है जो गरीब झोपड़ी में रहता है, जिसे अतिक्रमण के नाम पर आप हटा के भगा रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? जो बेटी और माँ जल के मर गई, क्या वो हिंदू नहीं थी? मोदी जी की तो खुद की कलम और किताब का पता नहीं, आज तक उनके साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिला। देखिए, इस देश की जनता ने जो है अडानी साहब के ऊपर छापे मारने की मांग करी थी, लेकिन छापे पड़ रहे हैं बीबीसी के ऊपर। अब बीबीसी के ऊपर छापे किस लिए पड़ रहे हैं आप सभी को पता है। उसके पीछे का राज ये है कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, उसी के चलते सरकार उनके ऊपर छापे पड़वा रही है। आप ये देख लीजिए, इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के, सीबीआई के, ईडी के। लेकिन अडानी साहब के ऊपर और सत्ता पक्ष के किसी के भी नेता के ऊपर कोई भी छापा नहीं पड़ता। ना तो न्यूज 18 के चैनल वाले पे कोई छापा पड़ता, ना अर्नब गोस्वामी पे कोई छापा पड़ता, और ना तमाम बीजेपी के नेताओं के ऊपर। बीजेपी के नेता क्या बीजेपी के नेता रोड छाप हैं, फकीर हैं, चाय बेचने वाले हैं, भीख मंगे हैं, जो इनके घरों पर छापा नहीं पड़ता। देश का लाखों करोड़ों रुपया खा के चाट गए। देश बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया। वहाँ छापा पड़ेगा ना जब भ्रष्टाचार। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार बीजेपी वाले नहीं करते। बीजेपी वाले भिखमंगे हैं क्या? भूखे नंगे हैं, खाने को रोटी नहीं है इनके घर में क्या बीजेपी वालों के? ये बताओ ना, पूरा तो देश बेच दिया। बीजेपी वाले तो सबसे बड़े चोर हैं, इनके घर पे क्यों नहीं पड़ता है डाका? अरे अमित शाह ने कहा तो है अडानी वाले। अरे अमित शाह कौन है? कौन है अमित शाह? नहीं, अमित शाह गृह मंत्री है, वो पूरे देश को पता है। अमित शाह जी का पीछे का बैकग्राउंड क्या है? अमित शाह जी के नेता, एक मिनट, अमित शाह की पार्टी के नेता लाखों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करते हैं। क्या कभी चुनाव आयोग ने पूछा है ये पैसा कहाँ से आता है? कोई पूछने का दम रखता है? किसी में दम नहीं है इस देश के अंदर कि सवाल पूछ सके सत्ता पक्ष से। कहा तो है ना, हमें चुप रहने की जरूरत है। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए ना, चुप रहने की। आप अडानी के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए अडानी के ऊपर। मोदी लेके आए मन की बात मामले में ही ये बोला है। हाँ, नहीं तो अगर अडानी मामले में ये बोला है तो अडानी के ऊपर सीबीआई की इनकम टैक्स की जांच क्यों नहीं होती है? क्यों जांच होती है बीबीसी के ऊपर? क्यों एक भी, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे फिर वो आपका अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत हो, इनके ऊपर क्यों नहीं बैठती? एजेंसी के ऊपर है ना। पत्रकार जो है, एक पत्रकार जो देखते देखते एक चैनल में काम किया करता था, आज खुद का चैनल बना लेता है। इसके ऊपर जांच नहीं बैठनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? न्यूज एजेंसी है बीबीसी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीबीसी एक न्यूज एजेंसी है, पूरे देश को पता है। और तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, छापा पड़ रहा है। छापा बीजेपी के नेताओं के ऊपर क्यों नहीं पड़ता है? बीजेपी अपने एक आध नेता के ऊपर भी तो छापा पड़वाए। अपने एक भी नेता के ऊपर बीजेपी जो है वो छापा नहीं पड़वाती है। बीबीसी के ऊपर पड़वाएगी, विपक्ष के नेताओं के ऊपर पड़वाएगी, लेकिन अपने एक भी नेता के ऊपर छापा नहीं पड़वाएगी। ये देख लीजिए। बीजेपी तो बोल रही है ना एजेंसी अपना इंडिपेंडेंट काम कर रही है, तो आपको डर क्यों हो रहा है? एजेंसी इंडिपेंडेंट काम कर रही है। एजेंसी जिस दिन इंडिपेंडेंट काम करने लगी ना, आपके सारे के सारे नेता जेल के अंदर बंद नजर आएंगे और आप उनकी जमानत करने में लगे रहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर एजेंसी इंडिपेंडेंट काम कर रही होती तो आज पूरी बीजेपी, मैं पूरी बीजेपी की बात कर रहा हूँ, पूरी बीजेपी जेल के अंदर बंद होती है। बीजेपी कितनी नालायक पार्टी है पूरे देश को पता है। उत्तर प्रदेश को, जिसको आप उत्तम प्रदेश की बात करते हैं ना, एक घर के अंदर आग लगती रही, माँ और बेटी उस आग में जल के झुलसती रही, लेकिन किसी बुलडोजर चलाने वाले ने या किसी शख्स ने जाकर उस जलती माँ और बेटी को नहीं बचाया। और उसके बाद में
जो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग जमकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे उनसे कि जब वो आपके पास मदद मांगने के लिए गई तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं करी, आपने क्यों उन्हें डांट के भगाया। योगी जी लगातार दावे करते हैं ना उत्तर प्रदेश के, ये कानपुर पूर्वांचल की आपको खबर दे रहा हूँ, जहाँ पर वो बेटी जलती रही, वो माँ जलती रही। ये सरासर 302 307 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। ये हत्या है। अच्छा। वो जलती रही। आप एक बात मुझे बताइए, ये बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बात आप मुझे बताइए, ये तो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू, क्या वो हिंदू नहीं है जो गरीब झोपड़ी में रहता है? ये बताइए ना, जिसे अतिक्रमण के नाम पर आप हटा के भगा रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? जो बेटी और माँ जल के मर गई, क्या वो हिंदू नहीं थी? बताइए आप मुझे। हाँ, बीजेपी आएगी और हिंदुओं को जलवाएगी, है ना? अतिक्रमण के नाम पर नहीं, अतिक्रमण के नाम पर गरीब हिंदुओं के घर पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सारे के सारे हिंदू अपनी आंख पर पट्टी बांध के बैठे हुए सिर्फ मुसलमानों से लड़ने का काम कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों से लड़ रहे हैं। आप भी हिंदू हैं? हिंदू तो आप भी हैं। हाँ, तो मैं अपने देश के लोगों से नहीं लड़ता। मेरी नजर में मेरे देश के मुसलमान भाई मेरे भाई हैं, सिख मेरे भाई हैं, ईसाई मेरे भाई हैं, मैं उनसे कभी लड़ने का काम नहीं करता। लेकिन भाजपा एक ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वाने में लगी हुई है। और हिंदू मुस्लिम सुन लीजिए, कौन से सबका साथ सबका विकास कर दिया है? वो जो बेटी जल के मरी, एक मिनट, वो आपको नहीं दिख रहा? आप इधर आइए ना, आप क्यों भगती है पीछे? अपना चेहरा दिखाइए, पूरा देश आपका चेहरा देखना चाहता है। चेहरा दिखाने से डरती क्यों है? क्योंकि आपके सवाल ऐसे है ना कि आप चेहरा दिखाने से डरती हैं। वाजिब होता वही तो पूछा। हाँ, ये वाजिब सवाल नहीं कि वो बेटी और माँ जल के राख हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? है बुलडोजर चला रहे हैं आप, अतिक्रमण खुद दावे कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, अमित शाह गृह मंत्री है ना, जब बोल रहे हैं इस देश के अंदर बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता इतने अवैध निर्माण करते हैं, उसके किसी पर नहीं चलता बुलडोजर है? सबके छज्जे इतने इतने बाहर निकले हुए हैं, क्या वो अतिक्रमण नहीं है? बताइए, कितने बीजेपी के नेताओं का घर नक्शे से पास होके बना हुआ है, क्या वो अतिक्रमण नहीं है? लेकिन बीजेपी के नेताओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। सबका चलता बुलडोजर, सुन लीजिए, बुलडोजर गरीब हिंदुओं के घर पर चलता है। और गरीब हिंदुओं को समझ में आना चाहिए, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी उनको घर से बेघर करने का काम कर रही है। लेकिन बुलडोजर तो सब पे चलता है ना? चलता है बुलडोजर सब पर है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ बीजेपी के कितने नेताओं के छज्जे बाहर हैं। अच्छा। दिल्ली के अंदर ही दिखा देता हूँ आप। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, कितनों के छज्जे बाहर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलवा देंगे आप बुलडोजर? कल ही लिस्ट आपके हाथ में देता हूँ, चलवा देंगी बुलडोजर? जो मोदी जी, अरे सुन लीजिए, जिन मोदी जी को आप आका मानती है, अपने उन आका से बोलकर चलवा देंगी बुलडोजर? बीजेपी के सारे नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं? बीजेपी का एक भी नेता चोर डकैत नहीं है। ये बलात्कारी अपनी पार्टी में घुसेड़ रखा है इन्होंने। आप ऐसे ना बोले, संस्कारी हैं। हाँ, तो कुलदीप सिंह सेंगर को संस्कारी मानती थी आप? और उनको निकाल तो दिया। निकालने से क्या मतलब है? वो तो बलात्कारी था इसलिए निकाला। बलात्कारी था इसलिए निकाला, एहसान कर दिया। पहले बीजेपी, अरे एहसान कर दिया। गृह मंत्री क्या है? गृह मंत्री संस्कारी थे? ये बताइए ना, गृह मंत्री संस्कारी थे? चुन के भेजा, इतना संस्कारी थे? जनता ने चुना है, जनता ने। यही तो इस देश का भैया, इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है कि पढ़े लिखे आदमी को इस देश में मूर्ख साबित कर दिया जाता है, और अनपढ़ आदमी जो गुंडा और बदमाश हो, यही नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा। देश के नौजवान गुंडे और बदमाशों को अपना प्रेरणा स्रोत तक समझ रहे हैं, और इस देश के अंदर जो कलम और किताब की बात करता है उसको इस देश का गुनहगार समझते हैं। किताब की बात कौन कर रहा है, आप बताएं? कलम किताब की बात करने वाले इतने नेता, उनको इस देश के अंदर मोदी जी भी तो करते हैं ना। मोदी जी भी तो करते हैं ना, तो मोदी जी की तो खुद की कलम और किताब का पता नहीं, आज तक उनके साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिला। मैंने देखा है कि मोदी जी और गृह मंत्री जी किस तरीके से परीक्षा पे चर्चा करते हैं। गृह मंत्री ऐसे हैं कि 12वीं करने के बाद वापस से जो 10वीं में एडमिशन देगा उसको लैपटॉप देंगे। अब मैं समझ गया जैसा को कैसे पढ़ाया होगा। जैसा को 10-12 बार लैपटॉप दिला दिया होगा इन्होंने। 12वीं करा के फिर ले 10वीं में एडमिशन, ले फिर ले 10वीं में एडमिशन, ले फिर ले 10वीं में एडमिशन, ले फिर ले 10वीं में एडमिशन है। जुबान फिसल गई थी। जबान फिसल गई या मुंह में पता नहीं क्या रखते, कितनी बार सुपारी थूकेंगे तभी तो जबान से साफ बोलेंगे। समझ में नहीं आता। लेकिन अभी जो राहुल गांधी जी पे भी नोटिस आया ना, जो संसद में बोला था उन्होंने। भैया राहुल गांधी पे नोटिस आएगा, अखिलेश यादव पे नोटिस आएगा, इस और तमाम विपक्ष के नेताओं पर नोटिस आएगा, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर नोटिस नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी को नोटिस आता है क्या? नरेंद्र मोदी कितनी बार झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, देश को बुलेट ट्रेन दूंगा। मोदी जी के ऊपर जनता के कितने नोटिस आने चाहिए? अगर नोटिस की बात कर रहे हो, मोदी जी को तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए, इतना झूठ बोलते हैं मोदी जी।
सुबह से शाम तक अगर इस आदमी के झूठ गिना जाए तो सुबह से रात हो जाएगी और रात से अगली सुबह हो जाएगी, लेकिन इस आदमी के झूठ नहीं थकेंगे। ये आदमी झूठ बोलने में माहिर है, शेख चिल्ली इस आदमी के आगे फेल है। हाँ जी।